हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस 2487 में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं दो घात समीकरण। इससे पहले वाले चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में मूलों की प्रकृति, इसके बारे में आज जानकारी देते हैं। मूलों की प्रकृति के बारे में देखिए, एक दो घात समीकरण होती है। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये दो घात समीकरण दी गई है अपनी। और इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। ये समीकरण जब होती है तो इसके कितने, इससे विभक्तिकरण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विभक्तिकरण। यहाँ पर दो घात समीकरण ये दी गई है, इससे विभक्तिकरण निकालेंगे। और विभक्तिकरण निकालने के लिए हमें क्या होता है, d बराबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और d को क्या बोलते हैं? विभक्तिकरण बोलते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब क्या होता है? x का गुणांक। a मतलब क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक। और c यहाँ पर क्या है? अचर पद दिया है, ठीक है। इसके तीन कंडीशन बनती हैं जाके। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये बनती है, अगर आपका d यदि d मतलब विभक्तिकरण का मान शून्य से अधिक आए। किससे अधिक आए? शून्य से अधिक आएगा तो जो हमारे पास दो घात समीकरण होगी उसके मूल कैसे होंगे? तब मूल जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। तब मूल भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग होंगे दोनों मूल। दो घात समीकरण दिए इसलिए दो मूल आएंगे निकल के, ठीक है। और दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न। मान लेते हैं आपके मूल कौन से हैं? अल्फा इंटू बीटा है। एक मूल अल्फा और एक मूल बीटा है। तो यहाँ से आपको मान निकल के जो आएगा, अल्फा बराबर मान निकालेंगे वो आएगा आपका माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन होता है 2a। और दूसरा जो बीटा बराबर मान निकल के आएगा वो आएगा माइनस का b, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पर एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक तो ये होती है कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये निकल के आती है, यदि d का मान 0 के बराबर आए, तब d का मान 0 के बराबर आएगा तब जो समीकरण होगी उसके मूल, तब समीकरण के मूल बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। बराबर होने का मतलब अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान बराबर आएगा, ठीक है। और बराबर कितना आएगा? माइनस का b अपॉन 2a, माइनस b अपॉन 2a। और तीसरी कंडीशन ये कल लिखाई थी, और ये लिखाई थी, अगर यदि d का मान 0 से कितना आए? कम आए, मतलब विभक्तिकरण कितना आए? 0 से कम। और जब कम आएगा तो क्या होगा? तब समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। तब समीकरण का कोई भी मूल नहीं होगा, ठीक है। ये तीन सूत्र लगेंगे इसमें। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं मूल कैसे होंगे? काल्पनिक मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें विभक्ति करके याद करना है आपको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर 0। इसका विभक्ति करके याद करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा, यहाँ पर 1, b का मान -4 और c का मान +2। abc का मान आ गया। abc का मान जब आ गया यहाँ से तो हम निकालेंगे क्या, विभक्ति कर। विभक्ति कर को क्या बोलते हैं, d बराबर कितना होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac सूत्र लगाएंगे। b का मान लगाइए कितना है, -4 -4 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2, ठीक है। -4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, यानी -4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, -4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो d का मान कितना आया, ये निकल के आया। ये तो हमारा विभक्ति कर निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से विभक्ति कर ही पूछ रहे हैं, तो ये d का मान हमारा 8 आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से भी आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। जब इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर आ गया कितना 3 और b बराबर +2 और c बराबर 1, ठीक है। अब लगाइए विभक्ति कर, मतलब d बराबर कितना होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान कितना दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर, a का मान 3 और c का मान 1। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 4 3 12, 12 एकन 12, तो -12 घटाओगे तो -8 बचेगा। ये आपका हो गया विभक्ति कर d बराबर इसका आंसर, ठीक है। इसमें मिस्टेक यहाँ पर हुई है, ये माइनस का दिया है बंदे को, तो माइनस का 1 होगा और माइनस का 1 ये हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 1 होगा तो ये प्लस के आएंगे 12 और माइनस और प्लस के हो जाएंगे तो 12 यानी 12 और 4 जुड़ जाएगा तो 16 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 16 आएगा। तीसरा क्वेश्चन यानी नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का a बराबर 0, ठीक है। इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कीजिए और तुलना करोगे तो यहाँ से a का मान कितना आएगा 1, b का मान आएगा -4 और c का मान कितना आएगा a, ठीक है। विभक्ति का d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। इसका मान लगाओ तो ये b स्क्वायर यानी -4 दिया है b का मान, a का मान 1 और c का मान a, तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस का 4 चौक 16 -1 हो जाएगा 4 a का 4a, ठीक है। तो यहाँ से d बराबर ये मान निकल के आएगा। -4a, ठीक है। इतना राइट कीजिए। वह है √3x स्क्वायर माइनस का 2√2x और माइनस का 2√3 बराबर 0। सबसे पहले इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करोगे तो a का मान कितना हो गया √3 और b का मान कितना आया -2√2 और c का मान कितना आया -2√3। अब निकालिए विभक्ति कर d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। b स्क्वायर यानी b का मान दिया है -2√2 इसका होल स्क्वायर -4, a का मान √3 और c का मान है -2√3। यहाँ से हल करोगे इसका तो माइनस का हो जाएगा प्लस
2 का वर्ग आएगा 4 और अंडर रूट 2 का आएगा 2, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, माइनस 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 प्लस 2 चौक 8 और अंडर रूट 3 गुणा करेंगे तो 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो ये विभक्ति कर 32 आ गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0 दिया है। इसमें क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा भाई बताओ 1, और बी का मान 1 और सी का मान भी कितना है प्लस का 1। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, विभक्ति का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब लगा दीजिए इसमें मान, b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है 1 और c का मान भी कितना है 1। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, ये 1 का वर्ग आएगा 1 माइनस 4 एकन 4, अब 4 में से 1 जाएगा प्लस का, तो माइनस का कितना बचेगा 3, तो विभक्ति का d बराबर माइनस का 3 आ गया। ये आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए सिक्स वाला क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस के 2q और बराबर कितना दिया है 0। इसमें तुलना करिए पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इससे तुलना करोगे तो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है p, यहाँ पर p दिया है, और c का मान कितना है 2q। ठीक है, 2q दिया है। विभक्ति का d बराबर निकालिए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर माइनस का 4ac होता है। ठीक है, d बराबर माइनस का d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का मान कितना है यहाँ पर बताओ p, तो p का होल स्क्वायर, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2q। ये हो जाएगा p का होल स्क्वायर, p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 चौक 8 और q एक कितना होगा, q का q ही रहेगा, तो इसका मान d बराबर ये आ गया निकल के। तो ये विभक्तिकरण आपका निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से राइट करिए। मूल वास्तविक जो हमने 3 कंडीशन लिखाई थी, पहले वाली कंडीशन में देखो, अगर आपका d का मान 0 से अधिक आएगा तो मूल वास्तविक होंगे पहली कंडीशन में। ठीक है, लेकिन होते कैसे हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरी कंडीशन लिखाई थी, डी का मान कितना होता है बराबर होता है, जब डी बराबर 0 तो मूल कैसे होते हैं समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वास्तविक होते हैं। तीसरी कंडीशन जो लिखाई थी, डी का मान कितना हो 0 से कम हो, 0 से कम, तो ये इसमें क्या होता है मूल कोई मूल नहीं होता है इसका, और ये वास्तविक मूल नहीं होते हैं, बल्कि ये कैसे होते हैं काल्पनिक होते हैं, बल्कि काल्पनिक होते हैं। तो अगर ये 2 कंडीशन अगर आ रही हैं तो आप उनके हल करोगे और मूल निकालोगे उनके। ठीक है, कह रहे हैं मूल ज्ञात कीजिए, और तीसरी कंडीशन अगर ये आ रही है तो मूल नहीं निकालोगे, क्योंकि वो कैसे हैं काल्पनिक हैं। ठीक है, वो मूल वास्तविक ही नहीं है। तो देखिए फिर इसको, नमे का पार्ट दिया है फर्स्ट, और क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस के 5 बराबर 0 दिया है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करिए। और जिससे तुलना करोगे तो ए का मान कितना आएगा निकल का भाई 2, और बी का मान कितना आएगा माइनस का 3, और सी का मान कितना आएगा 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ से क्या, विभक्ति का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, और डी का मान निकालो, बी का मान कितना है माइनस का 3, तो -3 का होल स्क्वायर, माइनस ए का मान कितना है 2, तो 2 लगा दीजिए, और सी का मान कितना है 5, तो 5 लगा दीजिए। -3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 9, माइनस 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, 10 चौक 40, 40 में से यहाँ घटाओगे 9 तो बचेगा माइनस का कितना 31। बताओ
इस डी का मान जो निकल के यहाँ पर आया वो 0 की अपेक्षा कैसे आया? 0 से ये बड़ा है या छोटा? 0 से छोटा है, माइनस का है, ठीक है, इसलिए 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो मतलब डी छोटा है और 0 बड़ा है, ठीक है। देख सकते हो क्योंकि डी का मान कितना है? 0 से छोटा है, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल कैसे हैं? इसलिए दी गई समीकरण या दिए गए समीकरण लिखो, ठीक है, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। कैसे हैं? वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं होंगे तो कैसा है? इसका अस्तित्व भी नहीं है, मतलब कैसा है? काल्पनिक है। इसलिए लिख सकते हो अतः मूल का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये दूसरा देखिए, नेक्स्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से क्या करोगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। जब इससे तुलना करोगे तो a का मान कितना आएगा? 3, b का मान -4 और c का मान कितना आएगा? +4, ठीक है। अब निकालिए यहाँ से d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है? -4 का स्क्वायर, और a का मान कितना है? 3 और c का मान कितना है? 4, ठीक है। 4 का मतलब 4 ही है, ठीक है। 4 का वर्ग करो तो कितना आएगा? 16, माइनस का वर्ग प्लस, माइनस 4 × 12 और 12 चौक 48 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये √3 छूटा हुआ है, देखो यहाँ पर, ठीक है। √3 भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर √3 भी लगाओगे। ये √3 छूटा हुआ है, ठीक है। और c का मान कितना है? 4। देखिए a बराबर कितना है? 3, b बराबर कितना है? -4 √3 और c बराबर कितना है? 4, ठीक है। तो यहाँ से अब हम मान निकालेंगे d बराबर b² - 4ac का। तो ये b² मतलब -4 √3 का होल स्क्वायर, -4, a का मान 3 और c का मान कितना है? 4, ठीक है। इसका वर्ग करोगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग और √3 का 3, तो 16 × 3 48 आएगा इसका मान निकल के, ठीक है। माइनस 4 × 12, 12 चौक 48, तो 48 में से 48 जाएगा तो कितना बचा? 0। डी का मान 0 आ रहा है, ठीक है। विभक्ति कर कितना आ रहा है? 0। जब 0 होता है तो कौन सी कंडीशन बताई थी? दूसरी। और दूसरी कंडीशन में तब मूल क्या होते हैं? क्योंकि d बराबर कितना है? 0, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल कैसे हैं? समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे। और समान होंगे तो मतलब क्या है? मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं। और वास्तविक हैं तो मूल कौन कौन से होंगे? मूल जब निकालोगे तो मूल कौन से बताए थे? समान होंगे
तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना बताया था, माइनस का बी अपॉन 2a, माइनस का बी अपॉन 2a, यही तो बताया था। इसका मान लगा दीजिए, तो माइनस का b का मान कितना है, माइनस का 4√3 और a का मान कितना है 3, 2 दूनी 4, ठीक है। और 3 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, √3 एकम 3 और ये हो जाएगा √3। तो मूल यहाँ से निकल के आएगा 2 अपॉन माइनस का √3, 2 अपॉन माइनस का √3। और माइनस का ये भी तो दिया है, तो ये माइनस का लगाओगे यहाँ b का मान, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और माइनस ये दिया हुआ है 4 के साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 2 अपॉन 3 आएगा अंडर रूट में, ठीक है, 2 अपॉन √3। तो अल्फा और बीटा के मान ये निकल के आ जाएंगे। नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः अल्फा बराबर भी कितना आएगा 2/3 अंडर रूट, और बीटा बराबर आएगा 2/√3, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ गए निकल के, इन्हें राइट करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो 9 का तीसरा वाला, ठीक है, क्वेश्चन 9 का तीसरा भाग, 2x² माइनस के 6x और प्लस का 3, इसमें मूल निकालने हैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर दीजिए, बराबर 0 भी तो दिया है, तो यहाँ बराबर 0 से तुलना करोगे, ठीक है। तुलना करोगे तो a का मान कितना निकल के आएगा यहाँ से 2, और b का मान निकल के आएगा माइनस का 6, और c का मान निकल के आएगा 3। अब देखिए क्या करोगे, d बराबर विभक्ति कर निकालिए, b² माइनस का 4ac, b² मतलब b का मान माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2 और c का मान कितना है 3, गुणा कर लीजिए, 6 का मान वर्ग हो जाएगा 36 और माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो d का मान तुम्हारा निकल के आ गया यहाँ से, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 12 आ गया, ठीक है। अब 12 आ गया, अब बताओ d का मान जो निकल के आया है, क्योंकि d का मान कितना आया है, 0 से अधिक आया है कम, 0 से अधिक है ये, और जब अधिक आया है तो पहला वाला जो हमने पॉइंट लगाया था वो लगेगा। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और भिन्न भिन्न होंगे तो कैसे होंगे, कौन से होंगे, एक तो अल्फा बराबर निकालेंगे और एक बीटा बराबर। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, अपॉन 2a, इसमें मान लगाइए, ठीक है। तो अल्फा का मान बी मतलब माइनस b का मान कितना है, माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6, प्लस b² मतलब -6 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस रखोगे तो माइनस पहले भी लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखोगे, अगर ऐसा भी लिख सकते हो माइनस का 6 और ब्रैकेट उससे पहले माइनस का भी, ठीक है, ब्रैकेट और माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, अंडर रूट और बटे 2a, a का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, अंडर रूट और बटे कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ से तुम्हारा कितना हो गया 6 प्लस 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 12, अंडर रूट 12 और बटे 4। 12 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं
4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 4 गुणे 3 का मतलब हो गया 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 और बटे 4। ठीक है, तो यहाँ से मान कितना हो जाएगा अल्फा बराबर, ये अल्फा ही का मान तो चल रहा है, 2 इसमें कॉमन ले लो तो ये बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 और बटे कितना 4, 2 दूनी 4, तो अल्फा का मान कितना निकल के आया यहाँ से, अल्फा बराबर निकल के आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 और बटे 2, ये तो अल्फा का मान आ गया निकल के। अब निकालेंगे बीटा का मान, बीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी प्लस का हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी का मतलब माइनस माइनस का 6 माइनस अंडर रूट माइनस का 6 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a का मान कितना दिया है 2 और c का मान कितना दिया है 3 और बटे कितना हो जाएगा 2 और a का मान कितना हो जाएगा 2, यानी 2 गुणे 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 का वर्ग 36 माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 अंडर रूट अपॉन 2 दूनी 4, यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस ये बचेगा 12 अंडर रूट और बटे 4, यहाँ से हो जाएगा कितना 6 और माइनस इसको लिख लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर आ जाएगा, 4 गुणे 3 लिखोगे तो 4 का अंडर रूट निकल के आएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बटे 4, यहाँ से कितना ले लोगे 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 3 और बटे 4, 2 दूनी 4, तो ये बीटा का मान चल रहा है, ये हो जाएगा कितना 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, तो नीचे लिख दोगे अतः मूल अल्फा बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और बीटा बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, ये आंसर आ गए हैं आपके निकल के। अगर इसे शॉर्ट थोड़ा करना चाहो तो यहीं पर विभक्ति कर निकाल सकते थे। ठीक है, जब हमने निकाला था 12 तो यहाँ पर इसकी जगह 12 लगा सकते थे, डायरेक्ट यहाँ 12 लगा देते, ये मान आता निकल के, क्योंकि बी स्क्वायर हमारा 4ac कितना है d। ठीक है, तो विभक्ति कर कितना निकाल चुके हैं हम 12 यहाँ पर। ठीक है, ये 12 लगा देते।